मेरी बेटी को जब ये शुरू में जब मसला हुआ था उधर इसको गांव में कहते थे ना कि ये गूंगी है, तो मैं बंदे को जो है ना मारने के लिए तैयार हो जाता था। मैं कहा खबरदार कोई बंदा जो है ना इस तरह की ये बात जो है ना करे, कि ऐसे हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं अपनी बेटी के जज्बात को समझती थी कि माहम की ज़िंदगी में खामोशी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों में बैठी होती थी, तब भी मुझे ऐसे लगता था मेरे इर्द गिर्द भी खामोशी है। मैं चीखो पुकार में था कि कोई मुझे आवाज़ दे। मैं देख रहा था कि जो भी लोग उनके लब हिल रहे हैं, लेकिन मेरे कानों में आवाज़ नहीं आ रही। CMH रावलपिंडी में एक फलाही प्रोग्राम के तौर पर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी का बाकायदा आगाज़ 15 मई 2017 में एक बहादुर फौजी से किया गया, जो कि ज़ोरदार धमाकों के दिल दहला देने वाली आवाज़ों में घिरने के बायस अपने दोनों कानों की कुव्वत समात खो बैठा था। पाकिस्तान आर्मी में रहते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, आपको अपनी आँखें और कान खुले रखने पड़ते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट लगने के बाद मैं मशकूर हूँ, सबसे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, और फिर पाकिस्तान आर्मी का मशकूर हूँ, और आज मैं अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए फिर से तैयार हूँ। तकरीबन 3 साल पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर इसका दायरा कार पाकिस्तान में मौजूद कुव्वत समात से महरूम हर बच्चे तक फैला दिया गया। ये मेरी बेटी जो नूर है, ये पैदाइशी इस तरह जो है ना कानों से बहरी नहीं थी। इसको 2.25 साल की उम्र में टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड होने के बाद जब उधर से इसकी दवाई ली, इंजेक्शन वगैरह लगे टाइफाइड को तोड़ने के लिए, तो बच्ची जो है ना वो तोतली ज़बान में जो है ना बातें करने लगी। हमें पता नहीं चला, हमने समझा कि शायद ये टाइफाइड की वजह से कमज़ोर है, तो इस वजह से ज़बान पे इसको जो है ना ये मसला आ रहा है। माहम का उन्होंने टेस्ट किया और पता लगा कि माहम नहीं सुन सकती। वो दिन उस दिन तो एक कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ, लेकिन दिल ही दिल में लगता है कि शायद माहम सुनती हो थोड़ा सा, या विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। मेरे अपने जो वालिद साहब हैं वो भी कहते थे ये इसी तरह लेके जो है ना भाग रहा है, इसको तो फ़र्क तो इसको कोई पड़ नहीं रहा। और जब कोई दूसरा कहता था कि अभी बातें नहीं करती, 1.5 साल की हो गई है, मेरे दिल में ये फीलिंग आती थी कि मेरी बेटी तो अभी सुनती भी नहीं है। लेकिन इस बात का दूसरों को तो नहीं अंदाज़ा। इस तरह की बच्चे को ज़ाहिर है बंदा सोचता है आगे फैमिली में कोई भी रिलेटिव कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई बंदा जो है वो उससे बात करने के लिए, उसको टाइम देने के लिए राज़ी नहीं है। देखिए, हमारा माशरा इनको जिस तरह से देखता है, या जिस तरह से इन्हें मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उसको देखते हुए कॉकलियर इम्प्लांट जो पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर और पाकिस्तान आर्मी का एक ऐसी कारनामा है कि जिसकी वजह से अब इनका मुस्तकबिल संवरेगा, अब इनका मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अब ये सुन भी पाएंगे, और जब सुन पाएंगे तो फिर बोल भी पाएंगे। डॉक्टर साहब की मौजूदगी में CMH रावलपिंडी में एक्टिवेशन हुई थी। वहाँ में हमने पहली दफ़ा आवाज़ पे रिएक्ट किया, तो हमें जैसे यकीन ही नहीं आया कि हम आवाज़ पे रिएक्ट करिए। वो खुशी तो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। घर के कोने में जिधर भी ये खड़ी हो, दूर हो, फासले पे आवाज़ दे तो ये आगे से जो है ना जवाब देती है। कपड़े चॉइस करती है, अपनी जो बाज़ार से जो शॉपिंग है ये अपनी मर्ज़ी से करती है। मैं या इसकी वालदा अगर इसको कहते हैं कि ये चीज़ ले लो, तो ये इस तरह नहीं होता है। इवन बायलेटरल सर्जरी के बाद तो ये फ़ायदा हो गया है कि इवन डायरेक्शन उसकी बहुत अच्छी हो गई है। कहीं से भी आवाज़ आती है, शी नोज़ कि किस डायरेक्शन में आवाज़ आ रही है। आप उनकी खुशी का लेवल इमेजिन करें, जो कि पहले एक बच्चे को जो ना सुन सकता था और ना बोल सकता था, और उसी बच्चे को अब वो देखते हैं कि ना सिर्फ वो बोलता है और सुनता है, बल्कि वो एक आम बच्चे की तरह स्कूल जाता है, एक आम ज़िंदगी गुजारता है, और नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल तरीके से चलना शुरू होता है। और यही बच्चा अब उनके लिए डिपेंडेंट होने के बजाय उनके लिए सहारे का एक ज़रिया बनता है, और पाकिस्तान के लिए एक मुफीद शहरी बनता है। अरूज, इस्लाम हमें क्या सिखाता है? और लाइट सिखाता है। शाबाश। आज से 4 माह पहले अरूज फातिमा के वालिदैन स्कूल में आए एडमिशन टेस्ट के लिए।
एडमिशन के बाद तो उनकी जो क्लास टीचर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि ये बच्ची तो बाकी बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दे रही है क्लास में। जब उसके वालिदैन हमारे पास मीटिंग में आए, उन्होंने बताया कि ये तमाम जो काविशें हैं या इसका जो ऑपरेशन हुआ है, ये CMH ने इनका ऑपरेट किया और उसकी वजह से ये इस काबिल हुई है कि ये तमाम बच्चों के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पा रही है। पैदाइशी तौर पे क़ुव्वत समात से महरूमी की मुतादिद वजूहात हैं, जिनमें एक तो दौरान हमल किसी किस्म की इन्फेक्शन हो जाए, ख़ास तौर पे रुबेला इन्फेक्शन अगर माँ को हो जाए, और दूसरी जो हमारे मुल्क में बहुत आम वजह है वो कज़न मैरिजेस की कसरत है। कज़न मैरिज के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों में इस माजूरी का चांस आम बच्चे से कहीं ज़्यादा होता है। चूँकि क़ुव्वत समात से महरूम बच्चा ज़िंदगी के कई साल इशारों की ज़बान से बोलता और समझता रहा होता है, चुनाचे अगर कॉक्लियर इम्प्लांट के ज़रिए उसकी क़ुव्वत समात बहाल भी कर दी जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके कान में ये शोर क्या हो रहा है। स्पीच थेरेपी के ज़रिए बच्चे को तरबियत दी जाती है कि इस शोर को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर ये कॉन्सेप्ट हो पेरेंट्स का कि ये गोली है या कोई दवाई है जिसके खाते ही बच्चा फ़ौरन सुनने और बोलने लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि बच्चे पहले दुनिया के साथ कनेक्ट अपनी आँखों के थ्रू करते हैं। वो जो समझते हैं देखकर समझते हैं, और जो वो कम्युनिकेट करते हैं वो इशारों की ज़बान में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब हम इम्प्लांट लगा लेते हैं तो उसके बाद बच्चे के पास एक आवाज़ को सुनकर समझकर बोलने की सलाहियत आ जाती है, मगर उसको उसका इस्तेमाल मालूम नहीं होता। आवाज़ उसके लिए एक बिल्कुल ही नई दुनिया है, और उस दुनिया में कदम रखने के लिए उसको अपने थेरेपिस्ट और अपने वालिदैन की मदद की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ आईज आईज दिखाएं, किधर है आईज आपकी? नोज, लिप्स, 1 2 3 4 5 down in out happy sad। थैंक यू। बच्चों में पैदाइशी बहरापन आम तौर पे कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हेयर सेल्स की खराबी की वजह से होता है। आम हालात में हेयर सेल्स बैरूनी आवाज़ वसूल करके उसको ऑडिटरी नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिससे इंसान सुनता है। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में कान के अंदरूनी हिस्से को खोल के उसमें इलेक्ट्रोड नस्ब कर दिए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रोड हेयर सेल्स को बाईपास करके आवाज़ सुनने वाली नर्व यानी ऑडिटरी नर्व को बराह रास्त स्टिमुलेट करते हैं, जिसके ज़रिए आवाज़ दिमाग तक पहुंचाई जाती है। अगर ये सर्जरी बच्चे की ज़िंदगी के पहले साल के आखिर में कर दी जाए तो स्पीच थेरेपी की ज़रूरत कम से कम होती है। एक 4 से 5 साल तक के बच्चे को स्पीच थेरेपी की मुद्दत तकरीबन 3 से 4 साल तक हो सकती है। चलिए अभी बिस्मिल्लाह करके आप बनाएं जी इसको, मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। मोबाइल CMH रावलपिंडी में जारी कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम से पाकिस्तान का हर बच्चा मुस्तफ़ीद हो सकता है। क़ुव्वत समात से महरूम बच्चे के वालिदैन बच्चे के नाम का इंदराज हुकूमती पोर्टल में करते हैं, जिसके बाद मुतालिका हस्पताल में बच्चे के कुछ टेस्ट किए जाते हैं। इस इलाज में महंगी तरीन चीज़ कॉक्लियर इम्प्लांट डिवाइस है। मुतादिद हुकूमती इदारे जिनमें बैतुल माल सर फहरिस्त है, इस डिवाइस को ख़रीदने के अखराजात मुहैया कर देते हैं। CMH रावलपिंडी में इस डिवाइस की सर्जरी
अज़्म फ़लाह के तहत तकरीबन कम तरीन लागत में कर दी जाती है ताकि ये बच्चे माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खिदमत है इंसानियत की भी, अपने मुल्क कौम की भी, कि इस तरह से हम लोग जो हैं इंसानों की उन मजबूरियों का उपाय करने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं जो कुदरत की तरफ से रह जाती हैं। और इस तरह वो बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे जो ज़िंदगी भर सुन नहीं सकते, फिर वो सुनते भी हैं और चिड़ियों की तरह चहचहाते भी हैं। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ पाक आर्मी को भी और उन डॉक्टरों को भी जो कि दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। हमारा ये मिशन है कि कॉकलियर इम्प्लांट का प्रोग्राम हम मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा सकें ताकि कुव्वत समात से महरूम हर बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके और पाकिस्तान का एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन सके। जो उसकी आंख में रहते थे वो सारे आंसू चुन सकता हूँ। माँ जो कह ना पाती थी वो बातें अब मैं सुन सकता हूँ।